अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान, मेरे साथ शहबाज खान। शहबाज कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस हम लोग कौन में शाम इंजॉय कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर फ्लिंटर रेंज जो सामने नज़र आ रही है हमारी। और जैसे हमने कहा चलें इस शाम में 1 मिनट की मूवी बनाते हैं और अपने दोस्त जो फार्मासिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनको थोड़ा सा एक विंडो दिखाते हैं कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया होता कैसा है। तो यहाँ पे कोई जंगली वगैरह आपको मिले, यहाँ पे कोई ऐसे कोई वन नेशन के आपको तंग वंग तो नहीं किया किसी ने? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन व्हेन आई वाज देयर इन पीपल हाँ हाँ, तो वहाँ पे कुछ लोगों से इंटरेक्शन जो है ओके। फॉर शॉर्ट टाइम। वो तंग कर रहे थे आपको? नो, टाइम तो किसी ने मुझे नहीं किया, ओके। लेकिन ये है कि हम वहाँ पे लोगों को रिलेटिवली उनके प्रोपोर्शन ज़्यादा है उस एरिया में, तो यहाँ पे तो नहीं किया ऐसा। क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना तो सबसे जी। ज़्यादा मसला लोगों को ये आता है कि वहाँ पे जंगली होते हैं, आदमखोर होते हैं, स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ? लाइक हाँ, रिलेटिवली ये कि ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल वाइल्ड लाइफ बहुत है, Yes. ठीक है। और इसी तरह स्नेक्स तो कॉमन है, Yes. वो कॉर्न में भी है, कौन में भी है Yeah. हाँ। और उरुलू में भी मैं बात कर रहा था, अभी मैं उरुलू से आ रहा हूँ तो वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा था, जी जी, ठीक है। बैट्समैन खेल रहे थे दोनों साइड पे, बीच में से सांप निकल आया वो सबकी तो बैट्समैन ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया जी, पिच जी। के पास से। हाँ, नहीं वो बल्कि हमारी एक स्टाफ है, उनका जो फार्म हाउस है पिस्ताशियो का, तो वो बता रही थी उन्होंने पिछले दिनों अपने घर में ब्राउन कोबरा देखा है? हाँ, देखा है। उन्होंने पाला हुआ है या सिर्फ नहीं देखा है? पाला नहीं, उन्होंने जैसे कहते हैं हम अपने घर को बड़ा क्लोज रखते हैं, लेकिन ये कॉमन है, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इवन कि सिडनी में भी निकल हमारे आता है, साथ एक जो लेडी इतना काम करती पॉपुलेटेड थी है। एडलेट की फार्मेसी में, उसने एनाकोंडा पाला हुआ था। वो जो मोटा वाला नहीं होता, जी। ऐसा वाला जो पाइथन। सांप होता है, जी। पाइथन जिसमें जहर वहर नहीं होता, जी, जी, लेकिन वो हाँ। पालतू था। जी जी, तो वो तस्वीरें दिखा दिखा के हमें डरा दी थी। अच्छा नहीं, that's good। लेकिन मुझे याद है कि मैं गोल्ड कोस्ट जो एपीपी कॉन्फ्रेंस हाँ, में हाँ, गया था, हाँ। तो मैं उसके सराउंडिंग में गया था, जी, एक जी, टूर जी। ग्रुप के जी, साथ जी, साइड हाँ। में। वो उनका रेन फॉरेस्ट था, और उसमें मेरे साथ, मैंने नहीं लेकिन मेरे साथ जो कोलीग लोग गए थे, उन्होंने वाइट पे पाइथन वहाँ पे देखा था। वो बस स्टैटिक था, लेकिन ये कॉमन है ये तो मैंने भी देखा ऑस्ट्रेलिया है, में। मैंने भी जी, देखा है। हाँ। मैं भी शायद कहीं क्वींसलैंड में कहीं गया हूँ तो मैंने बड़े बड़े स्नेक देखे हैं। जी, लेकिन जी। वो बैठे हुए होते हैं, सो रहे हाँ, होते हैं, वो सुस्त, नहीं कुछ- उन्होंने जी। खाए हुए होते हैं बहुत सारे मेंढक वेंढक, तो उनको कोई मसला नहीं होता, तंग जी। नहीं करते लोगों को। और आपका जर्नी के बारे में कुछ बताते हैं, लोगों को थोड़ा सा छोटा इंटरेस्ट होगा लोगों को सुनने का। आप भी कैब्स किए हैं और बहुत सारे जी। लोग जो सुन रहे हैं वो भी कैब्स किए हैं, जी। तो उनको बताएंगे क्या होता क्या है जर्नी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। जी। इस प्रोसेस में बस थोड़ा सा ये होता है अगेन कि ज़ाहिर बात इनिशियली आप लोग को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कैब्स पीटी अपना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद थोड़ा सा वेट तो करना पड़ता है जब तक आपको इमिग्रेशन या एम्प्लॉय स्पॉन्सर्स मिले। तो इसी तरह मुझे भी थोड़ा वेट करना पड़ा। दैन फाइनली कि अल्लाह का शुक्र, मुझे एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप इरफान साहब ने ऑफर कर दी थी। फिर मैं 2022 अगस्त में यहाँ आया था, और ये कि फर्स्ट ईयर में मैंने अपना 10 ईयर कंप्लीट किया। वो अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें टाइमली हुई। उसके बाद मेरा थैंक यू, उसके बाद ये हुआ कि एग्ज़ाम्स क्लियर के बाद फार्मेसिस्ट इंचार्ज ज्वाइन भी कर लिया इरफान साहब के साथ ही कॉन फार्मेसी में, और साथ ही अगले 2-3 महीने में हमारे इमिग्रेशन वगैरह की चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो गई। 491 का इनवाइट भी आ गया था, और ये कि वीज़ा भी टाइमली ग्रांट हो गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया में रीजन में 491 पे आपका वीज़ा हो गया। जी जी, हाँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सब स्मूथ, ये टाइमली आप चीज़ें। जो अभी कोर्स का बता रहे हैं वो भी बताएं ना, क्या कर रहे हैं? जी, अभी करंटली मैं HMR सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ मोनाश यूनिवर्सिटी से। HMR सर्टिफिकेशन एक्चुअली बेसिकली है, इसको कहा ईज़िली लैंग्वेज में आप कह सकते हैं एज केयर कंसल्टेंट फार्मेसिस्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आपको जो एज जो थोड़े से बूढ़े लोग होते हैं, आप उनको मेडिकेशन रिव्यू आप उनके करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल मेडिकेशन पे होती हैं, उनके कंप्लाइंस इश्यूज़ होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया हुआ ऑर्गेनाइज वे से कि फार्मासिस्ट मेडिकेशन की डिटेल्ड कंसल्टेशंस करता है, इंडिविजुअल पेशेंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, उसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग और फिजिशियंस के एक साथ एक। तो उसका मैं करंटली कोर्स कर रहा हूँ मोनाश से, सर्टिफिकेशन 3 जो अराउंड 6 मंथ की है मोनाश से। और मोनाश का ये कि बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज वे है उनका, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग तो ऑनलाइन है। ओके, और दूसरा एडवांटेज तो ये आप कि उनसे उनका नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलियन कॉलेज और ये PSA से नहीं कर रहे, मोनाश से कर रहे हैं? जी ओके, तो ये मोनाश- पार्ट 2 कर रहे हैं या पार्ट 1 कर रहे नहीं हैं? सर, अब जो पहले था एक साल पहले था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पे था, अब उन्होंने यूनिफाइड कर दिया Okay. अच्छा। सिंगल स्टेप Okay. होता है। और मोनाश से करने का थोड़ा अट्रैक्शन ये था कि मोनाश दुनिया में फार्मेसी स्टडीज़ में दुनिया में सेकंड नंबर पे इनके मोनाश का ज़बरदस्त। कॉलेज रहता है। और सेकेंडली इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, समराइज है, आप ऑनलाइन मॉड्यूल्स को
एक टाइमली करके आप इसमें 6 मंथ में आप ये सर्टिफिकेशन ले भी सकते हैं। सारी कुछ कर सकते जी हैं। अरे जी। वाह। अगर आप टाइमली उसको और फॉलो एक और बात बता दें, क्योंकि मेरे पास इतनी इंक्वायरीज आती हैं हमारे पाकिस्तान में, पता है क्या है कि हमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है। तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो एक हाइप है या एक समझे स्टेटस को चीज़ है, तो वो क्या यहाँ पे भी है या नहीं है यहाँ पे? जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो एज केयर कंसल्टेंट फार्मासिस्ट का रोल है वो बिल्कुल एक कंसल्टेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है। उसमें फार्मासिस्ट ने मेडिकेशन रिव्यू करनी होती है पेशेंट्स की, ठीक है, डोजेज, इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, और उसको फिर जो ऑस्ट्रेलिया की थेरेपेटिक गाइडलाइंस है उससे मैच करना होता है कि जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, जो पेशेंट करंट कंडीशन के लिए मेडिकेशन ले रहा है वो एज़ पर जो थेरेपेटिक गाइडलाइंस हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली कर रहा है, या उसकी वेरिएशन है या क्या रीज़न है। तो बिल्कुल ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट वाला रोल है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी आपके पास रोल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, उसमें भी आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे रोल कर सकते हैं। और इवन कि एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट जब आप कम्युनिटी में काम कर रहे हो तो उसमें भी आपकी शायद क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वो फार्मासिस्ट को उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की एक्सेस नहीं होती जो कम्युनिटी पेशेंट्स होता है, ठीक है, उसको डॉक्टर की भी ईजिली एक्सेस नहीं होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ह्यूमन रिसोर्स इसकी इवन के किसी आम प्रोफेशनल की भी बहुत डेफिशिएंसी जिसे हम कह सकते हैं। जी। तो इसलिए कि आप ड्रग इंट्रैक्शन देखें, आप पेशेंट को काउंसल करें, ये चीज़ें और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप काफ़ी क्लिनिकल प्रैक्टिस फार्मेसी की चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, और एक और बात अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि वो जो फुल स्कोप के लिए कोर्स कर रहे हैं बहुत सारे फार्मासिस्ट क्वींसलैंड के, जी जी। तो वो भी एक समझे अपॉर्चुनिटी निकल रही है जिसमें फार्मासिस्ट जो भी काम करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबिंग का भी काम करेंगे। जी तो इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट और चाहिए होंगे आने जी, वाले टाइम के अंदर। बिल्कुल। जी जी। तो उसकी पढ़ाई के लिए भी 1 साल का शायद कोर्स है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और जेम्स कुक यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही है। जी तो वो भी करके आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट से बड़े फार्मासिस्ट बन सकते हैं कम्युनिटी में रहते हुए। जी। अभी भी इवन के जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट का भी रोल आता है क्लिनिकल और एज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट में, जिस तरह कम्युनिटी फार्मासिस्ट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक पेशेंट को असेस करके उसका बिल्कुल जिस तरह फिजिशियन असेस करता है कि क्या मेडिकेशन कोर्स हिस्ट्री किया हुआ है। उसका। जी जी हाँ। तो वो यूटीआई की जो मेडिकेशन एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर सकता है और सेम टाइम डिस्पेंस भी करता है। और वैक्सीनेशन फार्मासिस्ट भी हैं, जी, वो भी बता दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को ना जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट में जो काम करते हैं बाहर के लोग समझते हैं खाली वो रिटेल फार्मासिस्ट है, वो सिर्फ दवाई देता है पैसे लेता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में यही कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इसमें जो फार्मासिस्ट का रोल है वो बहुत डिफरेंट है। जिस तरह जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उसमें तो आपको पता है यही है कि फार्मासिस्ट फार्मेसी में होता भी नहीं और वो सब कुछ सेल परचेज हो रहा होता है। लेकिन जो डेवलप नेशन हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें फार्मासिस्ट का बहुत एक्सटेंसिव रोल है। इवन के जैसे ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट पेशेंट को असेस करके बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वैक्सीनेशन करता है। फ्लू वैक्सीन हैं, कोविड वैक्सीन हैं, इसके अलावा सर्टिफिकेट भी देते हैं आप। जी, कोविड वैक्सीनेशन देता है। फिर फार्मेसिस्ट रिसर्च करता है, अगर पेशेंट 6 सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट के लिए आए तो देखता है कि ठीक है ये जो इसकी क्या इंडिकेशन थी, पेशेंट्स को क्या इश्यूज थे, ठीक है, तबीयत कब से और आप खराब थी, जेपी वाला काम भी करते हैं नहीं करते? जी। तो इस कंटेंट में फार्मेसिस्ट उसको 6 सर्टिफिकेट भी देता है। और जीपी वाला रोल वही जैसे हम कह सकते हैं जब आप पेशेंट को आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करें, आप ओवर द आप नहीं, मैं जेपी का बात कर रहा हूँ, जो ठप्पे लगाने का काम जो होता है पाकिस्तान में, जो 18वीं ग्रेड के लोग करते हैं, वो भी तो करते हैं, वो भी बताइए ना आप। जी जी हाँ। फार्मासिस्ट उसमें वाली। ये है कि जी उसमें ये कि फार्मासिस्ट के यहाँ पे राइट्स हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो कोई भी फोटोकॉपी को जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में, पुलिस डिपार्टमेंट में या कहीं पे आपको जहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है तो फार्मासिस्ट के पास भी राइट्स हैं कि जैसे जी फिजिशियन उसको सर्टिफाई कर सकता है, लॉयर कर सकता है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मासिस्ट है उसको भी राइट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि बड़ी इज्जत का काम है। हाँ इट्स नॉट जस्ट लाइक यू सर्विंग ऑन द काउंटर एंड टेकिंग मनी। नहीं जी, यह काफ़ी एक्सटेंसिव रोल है और इस पे आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वॉल्व होके कितना चीज़ों में इन होके अब आप कितना रोल प्ले। और एक और एरिया है जो एज केयर फार्मासिस्ट जो है, जो कम्युनिटी फार्मेसी वाले काम करते हैं, वो एज केयर में भी फार्मासिस्ट की अब जी, नीड आ गई है। जी। उसका कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ जी, बताइए। एक और एक्सटेंसिव रोल फार्मासिस्ट का आ रहा है, एज केयर ऑन साइट फार्मासिस्ट, ठीक है। जिस तरह हमारी कंट्रीज़ में तो लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसा पाकिस्तान में इस तरह की, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ पे बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनकी मेडिकेशन रिव्यू एक्सटेंसिव रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको ACOP यानी एज केयर ऑन साइट फार्मासिस्ट कहते हैं। उसके लिए फार्मासिस्ट की सर्टिफाइड होना फार्मासिस्ट को इसके लिए ज़रूरी होता है।
और फिर फार्मासिस्ट उसमें बहुत अच्छे पे रेट पे एज ए एज केयर ऑन साइट फार्मासिस्ट काम कर सकता है, और वो बिल्कुल एक हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है बिल्कुल ही इसी तरह का एज केयर ऑन साइट फार्मासिस्ट का रोल है। और एक और चीज़ मुझे भी याद आ गई कि जीपी फार्मासिस्ट भी एक बला है यहाँ पे, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो एक नया ट्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया में अभी स्टार्ट हो चुका है और इसका रोल बढ़ता जा रहा है, तो वो जीपी फार्मासिस्ट रोल है, यानी कि फार्मासिस्ट का रोल अब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल डिस्पेंसिंग रोल से जो कम्युनिटी फार्म वो डाइवर्ट हो रहा है जीपी फार्मासिस्ट की तो तरफ। वो करेगा क्या जीपी के साथ बैठ के? जी जी, उसमें जो है कि वो जहाँ पे डॉक्टर उस पेशेंट्स को डायग्नोसिस और चीज़ें देखता है कि क्या डायग्नोसिस चीज़ें, तो फार्मासिस्ट का रोल होगा कि मेडिकेशन प्रिस्क्राइबिंग, इन चीज़ों में फार्मासिस्ट का रोल होगा। ओके, नहीं बहुत अच्छा समराइज़ कर दिया, और बड़ी ज़बरदस्त शाम हो रही है यहाँ पे, और पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे। और ये वाला मैं व्यू दिखाना चाहूँगा सबको, इस तरफ का जो व्यू है, ये मेरी तस्वीर भी लगी हुई है शहबाज साहब के पीछे। ये फ्लिंडर रेंजेस ये है या कुछ और जगह इसको क्या कहते हैं इस एरिया को? ये कॉन का ही एरिया है, लेकिन अगर इसकी बैक साइड पे फ्लिंडर रेंजेस है, ओके। लेकिन ये है ही कॉन का एरिया ये। ओके, और ये जो है कॉन्डन कॉन्डन, ये क्या कोई फल का नाम है? ये कॉन्डन है, लोकल यहाँ का एक फल है, उसका नाम कॉन्डन कहते हैं, ओके तो उसी के नाम पे ही कैफे है। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। हो सकता है हमारे जो दोस्त हैं उनको समझ में आए कि रीजनल टाउन क्या होते हैं, काम कैसे होते हैं, और आपको जब बड़े सिटी जाना होता है तो कितनी देर में आप पहुंच जाते हैं यहाँ से? यहाँ से तो 3 घंटे की ड्राइव पे है, 3 घंटे जैसे एडलेड है वो 3 आवर्स की तो ड्राइव। ये शहबाज जो उनको गाड़ियों का बहुत शौक है, उन्होंने ज़बरदस्त सी क्या कहते हैं उस गाड़ी को, कन्वर्टेबल गाड़ी, कन्वर्टेबल BMW रखी हुई है, और वो यहाँ पे इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन हाईवे पे मेरे ख्याल से दूसरी गाड़ी पे जाते हैं। थैंक यू शहबाज, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।